Study unit 5, that is complex variable integration. For that, first of all we understand what is complex integral. Now till now you have studied the integration of fx dx stand. If I write fx dx a to b, it means I have to integrate function fx with respect to x from a to b. But in the complex plane, if I write fz dz from a to b, it means that I have to integrate this function fz with respect to z from a to b. Now since z is equal to x plus iy, you know that z is a complex number and it is equal to x plus iy, then dz should be equal to dx plus I dy. So by this notation we have to change my dz in terms of dx or in terms of dy for the given condition in the question. Okay, so that we can solve the equation. Now also if I write fz dz from a to b, and I can divide this interval ab into n subintervals having the width is equals to b माइनस ए अपॉन n. अगर आपको n सब इंटरवल्स में लिखना है तो आप यहाँ n लिखा रहने दिए. अगर आपको 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना है तो आप n की जगह 6 कर दीजिए. 8 में करना है 8 कर दीजिए. b इज़ योर अपर लिमिट एंड a इज़ योर लोअर लिमिट, सो दैट यू कैन divide your given intervals into n sub intervals. ठीक है. Now by dividing this, if anyhow the end points of the curve meets together, यानी a is equals to b मिल जाए हमें इनको सब इंटरवल्स में डिवाइड करने पर, तो उसमें हमारा नोटेशन जो होता है वो एफ जेड डी जेड ना हो के क्या हो जाता है हमारा उस टाइम पर जब हमारे एंड पॉइंट्स मिल गए हैं, तो वो हो जाता है हमारा ये लूप हो गया सी एफ जेड डी जेड. ये बता रहा है कि आपका क्लोज कर्व है सी, यानी यहाँ पर जो आपके एंड पॉइंट्स हैं कर्व के वो मीट कर रहे हैं या आपको एक क्लोज कर्व मिल रहा है कैपिटल सी. सो दिस इज़ दी नोटेशन एंड दी. ठीक है, तो यही जो मैंने आपको समझाया यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है पूरी थ्योरी में. आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, जो ना है मुझसे पूछ लीजिएगा. फिर नेक्स्ट में हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है इंटीग्रेशन की, दैट इज़ एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस. वो प्रॉपर्टी आपकी यही है कि इंटीग्रेशन ए टू बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी टू ए, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ऐसे इंटीग्रेशन ए टू बी को अगर सेम कांस्टेंट वैल्यू हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी, अगर हमें कोई कॉमन पॉइंट बी सी मिल रहा है तो. ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ लिखी हुई है जो आपको बताइए. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स हैं कुछ. पहला एग्जाम्पल है एवेलुएट दिस इंटीग्रेशन अलोंग द पाथ ये. ठीक है, तो अलोंग द पाथ आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से आपको dy इज इक्वल्स टू डी एक्स मिल गया. तो आपका डी एक्स डी जेड जो होता है वो होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है. आप यहाँ पर डी वाई की जगह डी एक्स पुट कर दीजिए, डी एक्स प्लस आई डी एक्स, डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो आपका आ गया 1 प्लस आई डी एक्स. तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया था, क्योंकि एक दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेके बैठा है लेकिन हमने इसको क्या किया एक में चेंज कर दिया. सिमिलरली हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो हमारा जेड प्लस एक्स प्लस आई वाई में टूटा हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ हमारा y है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे. तो हमारे पास पूरा फंक्शन आ जाएगा x का. विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेट करना है. हमने इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया तो हमें ये भी पता चल गया y इज इक्वल्स टू एक्स. x हमारा मूव कर रहा है, ये लाइन यहाँ आएगी और ये पॉइंट होगा आपका 1,0. तो हमें पता चल रहा है कि और ये पॉइंट आपका 0 से 0, x हमारा मूव कर रहा है 0 से 1. तो लिमिट हमारी लग गई 0 to 1. जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ हमने x रखा, डी जेड की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी, सॉल्व कर लिया. सिमिलरली हमने y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए भी सेम यही प्रोसीजर किया. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह हमने ये लिखा है, यहाँ हमने लिख लिया डी वाई इज इक्वल्स टू 2x dx. अब हमने डी वाई की जगह हम ये पुट कर देंगे डी जेड में, डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई होता है. अब
डी वाई की जगह जब 2x dx पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 2ix dx। तो अगेन आपका डी जेड चेंज हो गया इसमें, और जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ एक्सेस पे आप पुट कर दीजिए, आपके पास फंक्शन आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने ये कर्व यहाँ बना रखा है, ये भी लिमिट आपकी एक्स की दे रहा है 0 to 1। आप लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर ऑब्टेन कर लीजिए, दैट विल बी दी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट दिस अलोंग द रियल एक्सेस फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा, एक चीज़ है आपका, अगर आपको दे रखा है z इक्वल टू 1 + i दे रखा होता है ना, तो यानी इसका पॉइंट होता है 1, 1। और अगर z इक्वल टू 2 दे रखा है तो यानी x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और z इक्वल टू खाली i दे रखा है, यानी y इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। कोफिशिएंट देखते हैं, अगर ये 2i होता तो y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो x इज इक्वल्स टू 0 ये रही। z इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। ठीक है, देन अलोंग z इक्वल टू 2 टू z इक्वल टू 2 + 1i, तो 2 + i का आपका पॉइंट हो गए 2,1। 2,1 ये वाला पॉइंट है, तो इसको यहाँ मिला दिया, यानी वो आपसे पूछ रहा है ये, यानी वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, दिस प्लस दिस। तो पहले हम ओ ए के अलोंग निकालेंगे, ओ ए की लिमिट इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इक्वल टू 0, तो डी वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी dx, और x यहाँ मूव कर रहा है आप देख ही सकते हैं 0 to 2। बस आप वही लिमिट रख दीजिए, जहाँ जहाँ आपका इंटीग्रल है वहाँ आप y की जगह 0 पुट कर दीजिए, डी जेड की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए और सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपके आंसर पहले इंटीग्रल की। फिर अलोंग ए पी में आप क्या करेंगे, इक्वेशन होगी आपकी x इज इक्वल्स टू 2, तो डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो डी जेड की वैल्यू हो गई आई डी वाई, और y आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है 0 से 1, तो अब y की लिमिट होगी 0 से 1। बस आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आप पुट करके सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका आंसर, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गया। अलोंग दी पास 2y इज इक्वल्स टू एक्स, बिल्कुल वैसे ही करिए, 2y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो 2dy इज इक्वल्स टू dx हो जाएगा। आप dx की जगह 2y रख दीजिए dz में, आपको dz की वैल्यू मिल गई 2 + i dy, और जहाँ जहाँ आपका x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 2y रखा है, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट 0 से 1 रख दी, सॉल्व कर लिया। ठीक है, थर्ड है आपका, ये है वैल्यू, ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखिए, मॉड z अगर इक्वल टू r है तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू r e⁻i थीटा। ये नोटेशन होता है बच्चों, बहुत ध्यान से इस नोटेशन को याद रखिएगा, कई बार ये यूज़ होता है। जहाँ e⁻i थीटा वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, यही नोटेशन है, तो आप वो वैल्यूज़ याद रखिएगा। आपको क्या दे रखा है, मॉड z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, मॉड z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, तो z माइनस ए की वैल्यू हो गई r e⁻i थीटा, और dz की वैल्यू हो गई आपकी i r e⁻i थीटा डी थीटा, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, 0 हो गया, r भी कांस्टेंट है, तो यही रहा, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया। तो dz की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और z माइनस ए की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए आपने यही पुट किया है, तो आपको मिला है आंसर। देखिए z माइनस ए की जगह ये पुट किया, dz की जगह ये पुट किया, 0 से 2π के में किया, क्योंकि आपको पूरा सर्कल कवर करना है, लिमिट रख दी, ये सोल्यूशन हो गया। इस सेकंड वाला देखिए, z माइनस ए की जगह आपने यही वैल्यू पुट करी है, लेकिन पावर n कर दी है, तो ये आ गया। ये dz की वैल्यू है, जो भी r का टर्म है आपने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, थीटा वाला टर्म आपने अंदर लिखा, उसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और उसको सॉल्व किया। तो जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया लिमिट रखने पर। अब e⁻i 2n+1 पाई कितना होता है, cos 2n+1 पाई माइनस i साइन n 2n+1 पाई, इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 आ गया। और e के पास 0 जब हमने लिमिट रखी थी तो वो भी 1 था, तो 1 - 1 ये आपकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट
ये आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व कीजिए। जो कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछिएगा, सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप में।